हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी। आज मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। उस टॉपिक का नाम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम ये हमारी एनाटॉमी का एक टॉपिक है। एनाटॉमी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम बोन की स्टडी करते हैं, बोन के बारे में जानते हैं और हमारी बॉडी में कितने बोन प्रेजेंट हैं, किस टाइप के बोन हैं, नंबर ऑफ बोन एंड बोन के स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। इसका सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से किया गया, हमारी बॉडी में कैसे हुआ। तो जब कोई फीटस ग्रो कर रहा होता है, जैसे यूट्रस के अंदर जब कोई फीटस ग्रोथ कर रहा होता है, तो उस टाइम पे 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 लेयर की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो जैसा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारा बोन का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म से हुआ है। मिडिल लेयर होती है मेसोडर्म, उससे हुआ है। और जो न्यूबॉर्न होते हैं, जैसे न्यूबॉर्न होता है 1 वीक टू 1 वीक में, मतलब 1 डे से 7 डेज तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें 300 से 350 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों में सारे बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ नहीं हुए रहते हैं, तो उनमें बोन्स की बोन्स की संख्या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू एडल्ट एज। और एडल्ट में तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि 206 हड्डियाँ होती हैं। ये यूनिवर्सल नंबर है कि 206 हड्डियाँ होती हैं एडल्ट बोन में। और ये बोन की स्टडी जिसमें की जाती है ना, उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन की स्टडी करना। और अगर किसी पर्सन के बोन में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसका मेडिकल टर्म में उसे बोलते हैं ओटाइटिस। और ओस्टाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। अपना बोन जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। जिससे कि इसे जैसे कोई भी कैल्शियम फॉस्फेट है, वो अगर ऑक्यूमुलेशन हो रहा है, उसका कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम देते हैं। बोन की बेसिक यूनिट क्या होती है? बोन की बेसिक यूनिट होती है ऑस्टियन। जैसे किडनी का किडनी की फंक्शनल यूनिट जैसा जानते हैं कि नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और ऐसे हमारे कई बॉडी पार्ट हैं जिसकी फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। और हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट जैसे न्यूरॉन होती है। तो वैसे ही हमारे बोन का फंक्शनल यूनिट जो है वो ऑस्टियन है। ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? इमेच्योर बोन सेल। जैसे कोई बोन सेल है जो अभी इमेच्योर है, तो उसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट होता है नॉर्मल बोन सेल। अगर बोन सेल नॉर्मल है तो उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो हमने कुछ टर्म पढ़ लिए हैं बोन के बारे में जानने से पहले। ऑस्टियोब्लास्ट, इमेच्योर बोन सेल, ऑस्टियोसाइट, नॉर्मल बोन सेल। अब हम स्टडी करते हैं कि बेबी में कितने बोन होते हैं। जैसे बेबी के स्कल से हम पहले तैयारी करते हैं अपना कि उसके स्कल्स में कितने बोन होते हैं। बेबी का जो स्कल होता है वो 5 बोन से मिलकर बना होता है। ऐसे तो एडल्ट की बात करें हम, तो एडल्ट में हम 22 बोन लिखते हैं स्कल ऑफ एडल्ट बोन में। बट स्कल ऑफ अ बेबी कंसिस्ट ऑफ 5 बोन। इसके 5 बोन कौन कौन से होते हैं? 2 फ्रंटल बोन होते हैं। 2 फ्रंटल बोन जो अपना फोरहेड होता है, सामने की बोन होती है, उसे बोलते हैं फ्रंटल बोन। 2 फ्रंटल बोन होती है। 2 पैराइटल बोन जो हमारे जस्ट सिर के ऊपर जो कि सबसे टॉप पार्ट जो होता है, उसमें 2 पैराइटल बोन होती है।
और एक होता है ऑसिपिटल, जो बिल्कुल पीछे की साइड होती है, नेक से ऊपर ऑसिपिटल होता है। तो ऐसे संख्या में 5 बोन होती है, जो 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल एंड 1 ऑसिपिटल। एक चीज़ याद रखना आप लोग कि बेबी में, बच्चों के जो स्कल होती है उसमें इथेमॉइड, स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन एब्सेंट होती है। ये एक अपना कंपटीशन बेस पे पूछा जा सकता है हमसे कि बेबी स्कल में कितने बोन होते हैं और एडल्ट स्कल में कितने बोन होते हैं। तो एडल्ट का नॉर्मली सबको पता होता है कि 22 बोन होते हैं, पर हमारे अगर बेबी के स्कल की का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें याद रखना है कि 5 बोन होते हैं। 5 बोन कैसा मैंने बता दिया, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑसिपिटल। और अगर एडल्ट की बात करें तो उसमें 3 बोन और फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो कि होता है इथेमॉइड, स्फेनॉइड और टेम्पोरल। ठीक है, जो कि ये 3 बोन एब्सेंट होते हैं बेबी के स्कल में। और ये बेबी स्कल जो है वो सेपरेटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से वो सेपरेट होते हैं सारे बोन, और ये सूचर बनाते हैं, क्रैनियल सूचर, जिसे क्रैनियल सूचर बोलते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि बेबी स्कल बोन कितने हैं, नंबर में कितने हैं, और कौन से एब्सेंट होते हैं बोन, ये जान लिए। अब हम जानते हैं कि बोन की स्ट्रक्चर क्या है। बोन जो अपने बॉडी में जितने भी तरीके के बोन होते हैं, जैसे लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है, स्मॉल बोन है, इरेगुलर बोन है, और स्मॉल जैसे स्टेपिस होता है, लॉन्ग बोन जैसे फीमर होता है, इरेगुलर बोन जैसे वर्टिब्रा, और फ्लैट बोन जैसे स्टर्नम, ये सारे बोन हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम बात करते हैं। तो हम अपने सबसे लॉन्ग बोन की बात करते हैं, फीमर बोन की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है। जब हमारे किसी भी बोन के हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंड पार्ट और एक होता है अपर पार्ट। अपर या एंड जो बोल सकते हैं, उसको मेडिकल टर्म में बोलें तो बोन का जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। एक चीज़ और मैं ऐसे याद दिलाती हूँ कि बॉडी का वो पार्ट जो हमारे शरीर के करीब होता है, जैसे हमारी शोल्डर है, तो शोल्डर का जो बोन है उसकी एक बोन जो है वो हमारे शरीर के करीब है, और एक दूसरा पार्ट जो है बोन का वो हमारे शरीर से दूर है। तो जो बॉडी का जो हमारे बोन का पार्ट हमारे बॉडी के पास है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और जो बोन का पार्ट हमारे शरीर से दूर है उसको हम बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। तो ऐसे हम जान गए कि बोन के 2 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और सबसे नीचे वाला पार्ट जो है बोन का उसको बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। अब इस प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस के बीच में भी जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डाईफाइसिस। ठीक है, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, मिडिल डाईफाइसिस एंड लास्ट लोअर डिस्टल एपिफाइसिस। अब प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डाईफाइसिस के बीच में एक पार्ट होता है, जगह होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। और ये डिस्टल एपिफाइसिस के ऊपर होता है मेटाफाइसिस, और प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस के नीचे होता है मेटाफाइसिस, और बीच में होता है डाईफाइसिस। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप अच्छे से देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर आपकी अभी स्क्रीन पे शो हो रही है, उसमें आप अगर उसको देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमसे कंपटीशन में, अगर कंपटीशन के बेस पे हम पढ़ाई करें तो हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है कि बॉडी में हाईली वेस्कुलर पार्ट कौन सा होता है, हमारे बोन में हाईली वेस्कुलर पार्ट कौन से होते हैं। तो हमने जो पढ़ लिया प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डाईफाइसिस, ठीक है। तो इसमें हाईली वेस्कुलर पार्ट बोन का जो होता है वो होता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या है, वो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस के नीचे एंड डिस्टल एपिफाइसिस के ऊपर, और बीच में है डाईफाइसिस। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि मेटाफाइसिस जो है वो हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, नर्व सप्लाई भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका नाम है हाईली वेस्कुलर पार्ट। ये बोन का हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है। अब एक दूसरी पॉइंट हमारे पास ये है कि बोन का ग्रोइंग पार्ट कौन सा होता है।
अगर क्वेश्चन ऐसे आए हमारे पास कि बोन का ग्रोइंग पार्ट कौन सा होता है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस ही हमेशा ग्रोइंग पार्ट होते हैं बोन के। बीच का जो डाईफाइसिस है वो ग्रोथ नहीं करता। अपना ग्रोथ वाला पार्ट जो है वो होता है सबसे ऊपर का बोन का पार्ट और सबसे बोन के सबसे नीचे का पार्ट, जैसे कि मेडिकल टर्म में मैंने नाम बताया था, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है। और एक चीज़ कि 25 ईयर तक पॉसिबल है कि हमारे बोन की लेंथ ग्रोथ कर सकती है। उसके बाद हमारा बोन ग्रोथ नहीं करता। हमारी सेल्स और टिश्यूज़ ग्रोथ करते हैं बट हमारा बोन ग्रोथ नहीं करता। हमारा बोन का आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? बोन के आउटर लेयर को बोलते हैं पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम कहलाता है बोन का जो आउटर लेयर होता है। ये आपको स्ट्रक्चर में भी साफ दिख रहा होगा। अगर आप उसको एक एक उसके नाम और वो स्ट्रक्चर पढ़े तो उसमें समझ आ जाएगा। बोन का इंटरनल पार्ट जो होता है उसको हम हेवर्सन सिस्टम कहते हैं। बोन का इंटरनल पार्ट जो अंदर का पार्ट होता है उसे हेवर्सन सिस्टम कहते हैं। हेवर्सन सिस्टम के अंदर में एक मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। मेडुलरी कैविटी ये इसके अंदर फिर क्या होगा, जैसे बोन है अपना एक हॉलो स्ट्रक्चर है, तो बोन के अंदर भी तो कुछ प्रेजेंट होता है ना उस कैविटी के अंदर, तो उसमें होता है, उसमें सारे मेडुलरी कैविटी के अंदर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर इंट्रा मेडुलरी कैविटी जिसमें हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ये बोन मैरो ही हमारे रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे बोन मैरो में बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बोन मैरो इंट्रा मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसमें वाइट बोन मैरो प्रेजेंट होता है एंड रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और ये हमारे ब्लड सप्लाई, ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और इसमें नर्व सप्लाई भी प्रेजेंट होता है हमारे इंट्रा मेडुलरी कैविटी के अंदर। ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया स्केलेटल सिस्टम, इसमें हमने ये पढ़ा कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। मेसोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ। न्यूबॉर्न में 300 से 350 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो कि बाद में एक एडल्ट स्टेज में आने के बाद 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। ठीक है। और ऑस्टियोलॉजी हम टर्म देते हैं जब बोन की स्टडी की जाती है। ओटाइटिस बोलते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन अगर बोन में हो जाए तो उसको हम टर्म देते हैं ओटाइटिस। ठीक है। और अगर कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव होता है, अक्यूमुलेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ऑस्टियोन बोलते हैं जो हमारे बोन का फंक्शनल यूनिट है, उसको हम ऑस्टियोन बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट हम बोलते हैं इमेच्योर बोन सेल्स को बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स हम नॉर्मल बोन सेल्स को बोलते हैं। फिर हमने जान लिया कि बेबी स्कल में कितने बोन होते हैं, तो हमने ये भी देख लिया कि बेबी स्कल में 5 बोन होते हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल एंड 1 ऑसिपिटल। इसमें इथेमॉइड, स्फेनॉइड और टेम्पोरल एब्सेंट होते हैं, जो कि इनके बेबी स्कल वो क्रेनियल सूचर और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर हमने ये पढ़ लिया कि बोन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो बोन का स्ट्रक्चर मैंने फीमर बोन के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया कि इसके 3 पार्ट हो गए, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, एंड उसके बीच का जो साफ्ट है उसको हम डाईफाइसिस बोलते हैं। और उसके अपर स्पंजी बोन जो होता है वहाँ पे, जहाँ पे हाईली वेस्कुलर पार्ट भी कहा जाता है बोन का, वो मेटाफाइसिस है। और हमने ये भी जान लिया कि ग्रोइंग पार्ट कौन कौन से होते हैं, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस होते हैं। इसकी आउटर लेयर पेरियोस्टियम कहलाती है। और बोन का इंटरनल पार्ट जो होता है वो हेवर्सन सिस्टम कहलाता है। हेवर्सन सिस्टम मेडुलर कैविटी में हेवर्सन सिस्टम होता है, और जिसमें कि नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होते हैं। इंट्रामेडुलरी कैविटी, इसमें बोन मैरो होता है, ये वाइट बोन मैरो, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो हम आज इतना कुछ कवर कर लिए इस टॉपिक में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो या आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, कोई नई चीज़ जानना चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और कोई टॉपिक अगर पढ़ना चाहें
तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ा दूँगी। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, अभी जो नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा कंपोजिशन ऑफ बोन, कि बोन में कितने कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस टाइप का बोन होता है, किसके क्या फंक्शन होते हैं, ऑल देयर जितने भी सारे अपने स्केलेटल सिस्टम के पार्ट हैं और उसके फंक्शंस जो भी हैं सब कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।